नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ से जुड़ी है। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह सत्य घटना धर्म, आस्था और कर्ज चुकाने की पीड़ा को बखूबी बयां करती है। आइए सुनते हैं इस सत्य कथा की कहानी। ये उस समय की बात है जब चार धाम यात्रा आज के दौर जितनी आसान नहीं थी। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर बद्रीनाथ पहुंचना पड़ता था। एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री श्रीवास्तव प्रयागराज से यात्रा पर निकले। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनके बेटे बहू घर पर उनकी सेवा करते थे। श्रीवास्तव जी ने सोचा कि जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों न तीर्थ यात्रा कर ली जाए। श्रीवास्तव जी जोशीमठ तक वाहन से पहुंचे और वहां से पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ पहुंचे। वर्षों की कामना पूरी हुई और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। उनके मन में शांति थी। वे सोच रहे थे कि अब जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं है। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वे जोशीमठ की ओर पैदल ही वापस लौट रहे थे। हनुमान चट्टी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जेब टटोली तो पाया कि जेब में एक भी पैसा नहीं था। अब बिना पैसे घर कैसे लौटें, ये बड़ी समस्या थी। वहीं पास के गांव के सतेंद्र सिंह की चाय की दुकान थी। श्रीवास्तव जी ने उनसे अपनी स्थिति बताई। सतेंद्र सिंह ने उनकी हालत देखकर अपने बचत के 250 रुपये उधार दे दिए, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। श्रीवास्तव जी ने वादा किया कि प्रयागराज पहुंचते ही वे पैसे लौटा देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्रीनगर गढ़वाल पहुंचते ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी जेब से मिली एक छोटी डायरी के आधार पर बेटे को बुलाया गया। बेटे ने गंगा तट पर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ सालों बाद श्रीवास्तव जी उनके बेटे के सपने में आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने हनुमान चट्टी में सतेंद्र सिंह से पैसे उधार लिए थे जो मैं चुका नहीं सका। मेरे अगले जन्म में मुझे बैल की योनि में जन्म लेना पड़ा है और मैं उनके खेतों में काम कर रहा हूं। तुम अगर वह कर्ज चुका दोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अपने पिता की बात पर विश्वास कर पितृभक्त बेटा हनुमान चट्टी पहुंचा। वहां उसने सतेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने अपने उधार की किताब निकाली, जिसमें वही 250 रुपये का हिसाब लिखा हुआ था। बेटे ने तुरंत पैसे लौटाए और खेत में खूंटे पर बंधे लाल रंग के बैल की ओर बढ़ा। लाल रंग का बैल एकटक बेटे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटे ने जब पैसे लौटाए तो बैल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कर्ज चुकाने के साथ ही श्रीवास्तव जी को बैल योनि से मुक्ति मिल गई और उनकी आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बेटे के चेहरे पर असीम शांति छा गई। वह भी पितृण से मुक्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी 100% सत्य है। हनुमान चट्टी में आज भी कई लोग इस घटना की सच्चाई की गवाही देते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है, किसी का कर्ज खाकर मरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बैल बनकर कर्ज की किश्तें चुकानी पड़ेंगी। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, कोई कर्ज बाकी मत रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।